देखिए, मैं तो कल की जो घटना घटित हुई है उस पर केवल इतना कहना चाहूँगा कि बाबा केदार इन सबको माफ़ करे, क्षमा करे। जो कुछ भी हुआ वो देवभूमि उत्तराखंड की जो पहचान है उसके अनुकूल नहीं हुआ है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो विरोध किया जा रहा है, देखिए, एक तो बड़ा स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि इसमें 51 मंदिर और भी हैं जिनमें रख रखाव की भी समस्या है। और यह भी समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में तमाम जगहों पर ट्रस्ट हैं, बोर्ड हैं, वहाँ पर उसके बाद कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसको अध्ययन की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, तमाम जो छोटे मोटे मंदिर हैं जहाँ पर रख रखाव की समस्या, उनका रख रखाव वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से शुरू हुआ है और फ्यूचर की दृष्टि से वहाँ पर प्लानिंग हुई है, योजनाएं बनी हैं और उसका लाभ ये यात्रियों को भी हुआ है, जो ट्रस्ट हैं उनको भी हुआ है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण उत्तराखंड का देता हूं कि अभी 2 साल पहले जागेश्वर धाम ट्रस्ट बना और जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष हैं और वहाँ के लोगों ने स्वयं ये सब कुछ किया। अभी देवी धुरा में डिमांड हो रही है, पूर्णागिरी में डिमांड हो रही है और जो 51 मंदिर यहाँ पर हैं, 47 मंदिर बद्री केदार मंदिर समिति में पहले से ही थे। 4 मंदिरों ने लिख के दिया कि हमको भी देवस्थानम बोर्ड में सम्मिलित किया गया। अभी केवल और केवल उन लोगों की सुनाई दे रही है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों ने स्वयं स्वीकार किया है, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, उनको नहीं सुना जा रहा है, उनको भी सुना जाना चाहिए। दुनिया के 125 करोड़ हिंदू, उनका अधिकार है तमाम मंदिरों पर, वो वहाँ पर आना चाहते हैं और विशेषकर चारधाम में आना चाहते हैं। तो उन सबकी भी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। वो क्या चाहते हैं उसको भी देखा जाना चाहिए। और इसलिए चारधाम देवस्थानम बोर्ड, मैंने शुरू से कहा कि ये उत्तराखंड के 20 साल के इतिहास में सबसे बड़ा और सुधारात्मक कदम है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। कुछ लोगों को पीड़ा होगी, कुछ लोगों को पीड़ा होगी। हमको चिंता उनकी करनी है कि जो अपनी को तैयार नहीं कि विरोध किस बात का है। संसद के अंदर कोई भी विरोधी सांसद ये बता नहीं पाए कि इस बात का विरोध है। ऐसे ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर के है। तो ये विरोध के लिए जो विरोध हो रहा है ये उचित नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि जब कोई भी बड़ा सुधार होता है तो हमेशा उसका विरोध हुआ है। सती प्रथा का भी विरोध हुआ, बाल विवाह का भी विरोध हुआ, विधवा विवाह का भी विरोध हुआ, तमाम विरोध हुए हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में परिवर्तन चाहते हैं तो हमको ये विरोध भी बर्दाश्त करना चाहिए। विरोध, समर्थन हम चाहते हैं, समर्थन हमको लोग करते हैं, तो विरोध सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सर, आपने भाषा देखी, आपने विरोध करने वालों की जो भाषा थी वो कुछ अमर्यादित थी? देखिए, भाषा अमर्यादित थी और जिस तरह से उसमें नारे लगाए गए वो समाज को जोड़ने वाले नहीं थे, वो अच्छे नहीं थे।